एक लड़की फुटपाथ पर रहती है और फुटपाथ पर जब वो रात के अंधेरे में एक फटी सी किताब पढ़ रही थी और उसका जो सपना था वो डॉक्टर बनने का था। लेकिन उसी दौरान ठंड वाली रात में एक जोर से उसे आवाज आती है, जिस आवाज की तरफ जब उसके नन्हे कदम बढ़ते हैं तो वो देखती है कि वहां पर एक महिला स्कूटी से एक्सीडेंट उसका हुआ है और वो घायल हालात में पड़ी हुई है। वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे और कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन वो नन्ही बच्ची जो विज्ञान की किताब पढ़ती रहा करती थी, जिसका सपना था डॉक्टर बनने का, वो उसके सामने जाती है और बस ये कहती है कि आपको कुछ नहीं होगा और जाकर उसकी मदद करती है। उसको अपनी बैग में से एक फटी सी टी शर्ट को निकालती है और उसे फाड़कर उसे जहां जहां से उसका ब्लड बह रहा था वहां वहां पर पट्टियां बांधती है और बस उसे उठाती है और कहती है कि आपको कुछ नहीं होगा। वो जो डॉक्टर नर्स थी, वो पेशे से नर्स थी और वो एक छोटी सी बच्ची की आंखों में एक ऐसा दृढ़ निश्चय देख रही थी और मानो उसे ऐसा लग रहा हो कि वो उसका ही प्रतिरूप हो। आइए जानते हैं वो लड़की कौन थी, वो नर्स कौन थी और क्या वो जीवन में डॉक्टर बन पाती है या नहीं बन पाती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम होता है रीना और जो डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके माता पिता की डेथ हो चुकी है। अब उसके पास न रहने के लिए घर है, न पढ़ने के लिए स्कूल है, न खाने खाने के लिए पैसे हैं और न पानी है पीने के लिए। बस फुटपाथ पर रहती है, वहीं पर रहती है। उसकी उम्र महज 11 साल की है और उसके पास एक बुक है, जो बुक जीव विज्ञान की है, जिसके पीले पन्ने पड़ चुके हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी जो मेडिकल लाइन से जरूरी ट्रिक होती हैं वो सब लिखी हुई हैं, यानी कि मेडिकल लाइन की जानकारी उसमें लिखी हुई है। बस उन्हीं को पढ़ती रहती है और मन ही मन कहती है कि मुझे एक दिन डॉक्टर बनना है। ये लड़की फुटपाथ पर रहा करती, रात के अंधेरे में भी ये एक टिमटिमाती लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई किया करती और वहीं पर सो जाया करती। ऐसे ही करके इसकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन एक हादसा होता है और उस हादसे ने इसकी जीवन को पलट दिया था। जैसे ही एक महिला का एक्सीडेंट होता है तो ये सबसे आगे आकर उसकी मदद के लिए जाती है और जैसे ही उसको वो पट्टियां बांधती है और उसे समझाती है कि आपको कुछ नहीं होगा, इस बात से वो महिला उसमें एक अद्भुत लगन देखती है, एक अलग इंसान देखती है। और फिर उसके बाद वहां पर एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस आने के बाद एम्बुलेंस में उस महिला को लिटा दिया जाता है और तब वो लड़की रीना उनका हाथ छोड़ती है और अब महिला हॉस्पिटल पहुंच जाती है और रीना अपने उसी फुटपाथ वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां बैठकर फिर से अपनी पढ़ाई करने लगती है। लेकिन आज उसे पढ़ाई में इतना मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार उस महिला की आंखें याद आ रही थी, क्योंकि जाते वक्त उस महिला ने बहुत कुछ आंखों ही आंखों में रीना से कुछ कहा था। लेकिन रीना नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं और अब वो पूरी रात निकल जाती है। सारी रात उस महिला के बारे में सोचती है, पढ़ती है लेकिन पढ़ नहीं पाती, सोती है, बार बार वही एक्सीडेंट उसे दिखाई देता है। अब सुबह हो जाती है। सुबह उठकर उसका वही रूटीन था। सुबह उठकर इधर उधर से कुछ खाया पिया और फिर से उन कबाड़े की जगह जो होती थी वहां से कोई बुक ढूंढनी और उस किताब को उसे पढ़ना। ऐसे ही करके वो काफी सारी किताबें पढ़ चुकी थी। बस उन्हीं किताबों को पढ़ती रहती, सारा दिन अपना ऐसे ही बिताया करती। और जब लोगों को पता चला था कि ये डॉक्टर बनना चाहती है तो बहुत से बच्चे उस पर हंसा भी करते और कहा करते ये है रोड वाली डॉक्टरनी, और जोर जोर से हंसी उड़ाया करते, जोर जोर से उसका उपहास उड़ाया करते। इन सब चीजों को सुनकर वो अनसुना कर दिया करती और अपने लक्ष्य से नहीं हटा करती। यही उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। तभी जिन महिला का एक्सीडेंट हुआ था वो पेशे से नर्स थी और उनका नाम था देवी। देवी वहां पर आती हैं। वो सोचती हैं कि जिस बच्ची ने मेरी जान बचाई है उस बच्ची की मुझे मदद करनी चाहिए। जिसके अंदर 11 साल की उम्र में इतना हुनर है, वो एक ना एक दिन जरूर सफल होगी। और इसी मनसा से अब वो देवी को ढूंढने के लिए आ जाती हैं। वो उसके पैर में काफी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी लंगड़ा कर वो चल रही थी। फिर भी वो उस लड़की को ढूंढ रही थी और आखिरकार देवी को रीना मिल ही जाती है। रीना फुटपाथ की साइड में बैठी हुई और अपनी किताब में बड़ी गहनता से अध्ययन कर रही थी, बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ रही थी। अब देवी उसके पास आती है और कहती है, कैसी हो तुम?
तो रीना समझ नहीं पाती है। जब उसकी तरफ गौर से देखती है तो उसके हाथ में और पैर में पट्टी बंधी हुई थी, तो वो समझ जाती है और अचानक से रीना पूछती है, आप ठीक हो? आपको कोई परेशानी तो नहीं? जिस हिसाब से वो पूछती है, ऐसा लग रहा था मानो अपनी उम्र से दुगनी उम्र की हो वो। इतना उसका अनुभव उसे लग रहा था देवी को। और वो उससे कहती है कि हाँ, मैं अब ठीक हूँ, तुम्हारी ही वजह से मैं ठीक बच पाई हूँ। नहीं तो डॉक्टर ने बताया था अगर ज्यादा मेरा ब्लड लॉस हो जाता, ज्यादा खून बह जाता, तो चांसेस कम होते। अब वो लड़की कहती है ठीक है। तभी देवी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तभी रीना कंधे उचकाते हुए कहती है, ये तो मेरा फर्ज था, आपको मैंने देखा, और वैसे भी एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि अगर कोई पेशेंट वो देखे तो उसकी मदद करनी चाहिए। तभी देवी पूछती है, क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है? तो रीना कहती है, हाँ, मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, ये मेरा इकलौता सपना है। इस बात पर देवी कहती है कि तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है अगर तुम मेरे साथ चलो तो, और तुम मेरी बात मानो तो। अब एक पल के लिए तो रीना सोचती है कि इन पर मैं कैसे विश्वास कर लूं, लेकिन उसके अंतर मन से आवाज आती है कि विश्वास तो करना ही चाहिए। मैंने इनकी मदद की, शायद ये मेरी मदद करना चाह रही होंगी। और अब रीना कहती है ठीक है, और रीना देवी के साथ चल देती है। रीना और देवी अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अक्सर जो रीना हॉस्पिटल्स को दूर से देखा करती और मन ही मन सोचा करती थी कि एक दिन मैं इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बनकर जाऊंगी, आज उसका वो सपना पहले ही पूरा हो रहा था। और वो धीमे धीमे कदमों से अब देवी के पीछे पीछे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। और हॉस्पिटल में जैसे ही वो अंदर जाती है तो हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा उसे लग रहा था। बहुत साफ सफाई थी उसमें, जगह जगह कमरों में काम चल रहा था। कहीं पर व्हील चेयर पर बैठा कोई पेशेंट इंतजार कर रहा था, तो कहीं पर कुछ डॉक्टर्स, कुछ नर्स मिलकर किसी का ऑपरेशन कर रहे थे, तो कहीं पर किसी को ग्लूकोज चढ़ रहा था। लगातार वो ये सारी चीजें देखती है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आती है, जिसे देवी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे अंदर लेकर जाती है और डॉक्टर्स को उसके बारे में बताती है और कहती है कि ये वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई और ये डॉक्टर बनना चाहती है। इस बात को सुनकर डॉक्टर्स बड़े ही खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं जो अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं। और तभी उन्हें एक पुरानी डमी दे दी जाती है, जिस डमी में इंसान के जो अंदर के ऑर्गन होते हैं वो होते हैं, ये प्लास्टिक की बनी होती है, और इसे दे दिया जाता है। और देवी को बोला जाता है कि इसको बताओ इसके बारे में क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या, कहाँ पे होता है। और देवी जब उसे बता रही थी तो हर चीज को रीना बड़ी गौर से समझ रही थी। और जैसे ही सब कुछ समझा दिया और जब देवी ने उससे क्रॉस सवाल किए, क्रॉस क्वेश्चन किए, तब उसने सबका सटीक जवाब दिया। और इन सब बातों को वहां का डॉक्टर देख रहा था और इस चीज को देखकर वो काफी खुश होते हैं और कहते हैं उसके कंधे पर शाबाशी का हाथ रखकर कि बेटा, तुम एक ना एक दिन डॉक्टर जरूर बन जाओगी। अब देवी उसके के साथ कुछ समय बिताती है, उसे रेस्ट रूम में भी लेकर जाती है। वहां बैठकर वो कुछ बातें करते हैं और देवी उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। देवी उससे उसके घर के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि ये फुटपाथ ही मेरा घर है, यहीं से मुझे कुछ करना है। अब देवी उसे अपना एक बुक देती है, नोट्स देती है, जिनको वो बनाया करती थी कि तुम इनको भी पढ़ा करो, ये तुम्हें बहुत काम आएंगे। देवी उसे वो नोट्स देती है तो उन नोट्स को वो बहुत कस के पकड़ती है और अब बस उसे इंतजार था कि कब वो बैठकर उन नोट्सों को पढ़े। अब देवी कहती है कि अब तुम्हें जाना होगा, मेरा समय हो गया है ड्यूटी का, मुझे ड्यूटी पर अपना हाजिरी लगानी है। और अब वो रीना को हॉस्पिटल से बाहर छोड़ देती है और रीना वो नोट्स लेकर सीधी अपने उसी जगह पर आ जाती है जहां पर वो अक्सर रहा करती। और वहां बैठकर अब बड़े चाव से उन नोट्सों को वो पढ़ रही थी। उनको पढ़ती है, उसे बहुत अच्छा लगता है और सारे नोट्स को वो रात ही रात में पढ़कर क्लियर कर देती है। सुबह होती है, सुबह होते ही फिर वो इंतजार करने लगती है कि काश देवी आ जाए, लेकिन वो नहीं आती है उस दिन। एक दो दिन निकल जाते हैं, तब तक वो नोट्स को बिल्कुल कंप्लीटली कई बार रिवाइज कर चुकी थी और दोबारा से अपनी वही पुरानी जीव विज्ञान की बुक को पढ़ने लगती है। अब देवी फिर से आती है और अब की बार देवी उसके लिए एक कंबल, उसके लिए कुछ बिस्किट की पैकेट, पानी की बोतल, फ्रूटी के कुछ डब्बे जो 10-10 रुपए वाली होती हैं, वो लेकर आती है और कहती है, ये लो रीना, तुम्हारे लिए कुछ सामान है। वो उन्हें लेकर खुश हो जाती है,
लेकिन वो कहती है बड़े एक्साइटमेंट में, ये सब छोड़ो देवी, मैंने ना ये सारी बुक पढ़ ली है जो नोट्स आपने मुझे दिए थे। देवी उन्हें देखकर बहुत असमंजस में होती है कि इतनी जल्दी इसने कैसे पढ़ लिया। तभी रीना बताती है, जिस दिन आपने मुझे दिए थे उसी रात मैंने इनको कंप्लीट कर दिया था और अब मुझे बस इंतजार आपका था कि आगे मुझे क्या करना है। इस बात पर देवी बहुत खुश हो जाती है और आज उसे फिर से हॉस्पिटल में लेकर जाती है। फिर से हॉस्पिटल वो जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर से वो नई नई चीजों को देखती है, नई नई चीजों को समझती है और देवी अब की बार उसे इंडोस्कोप अपना देती है। कहती है, इसको अपने पास रखो, ये तुम्हें तुम्हारे सपने की याद दिलाता रहेगा और मैं चाहती हूँ तुम जल्दी जल्दी अपनी सारी चीजें पूरी कर लो। अब इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है रीना को कि मानो देवी को ऐसा लग रहा हो कि इसको सब कुछ जल्दी जल्दी बता दूं, लेकिन वो उससे सवाल नहीं कर पाती है और अब उसको लेकर और कुछ नोट्स लेकर वापस हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अब उनको पढ़ती है और बहुत अच्छे से पढ़ती है। अगली बार जब देवी आती है फिर से उसे खुशखबरी देती है, लेकिन अब की बार जब देवी आती है तो देवी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एक शिविर लगा है जिस शिविर में हमें लोगों की सेवा करनी है। यहाँ पर तुम्हें सीखने के लिए काफी कुछ मिलेगा। और वहां पर अब जाती है और जाने के बाद देखती है कि काफी बहुत ज्यादा गरीब लोग जिन्होंने कभी भी अस्पताल नहीं देखा है वो लोग वहां पर आए हैं और उन लोगों का वहां पर इलाज हो रहा है फ्री में। तो वहां पर जब कैंप में शिविर लगा हुआ था, काफी सारी नर्सें थी, काफी डॉक्टर्स थे, बहुत बड़ा एक टेंट लगा हुआ था जिसके अंदर उनका इलाज चल रहा था। देवी यहाँ पर रीना को समझाती है कि सबसे पहले हमें पेशेंट का विश्वास जीतना होता है, उसके बाद हम उसका इलाज करते हैं। तभी रीना देखती है कि एक बच्ची 10-11 साल की ही थी, वो डरती हुई डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन जब डॉक्टर के पास से आती है तो वो बड़ी ही मुस्कुराती हुई आती है। तभी रीना देवी से सवाल करती है कि ये इतनी क्यों खुश हो गई है, अभी तो ये बहुत डर रही थी। तभी देवी कहती है कि मैंने अभी तुम्हें बताया तो था कि हम पहले पेशेंट का विश्वास जीतते हैं, उसे खुश करते हैं, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि उसका विश्वास हम पर जम जाता है और वो विश्वास के साथ दवाइयां लेता है। ये सारी चीजें सीखती है रीना वहां पर। और अब शाम हो जाती है। शाम तक वो देखती है कि देवी काफी थकावट महसूस कर रही है और एक बार को उसे लगा कि देवी को बहुत तेज चक्कर आता है। वो दीवार का सहारा लेती है। अब की बार रीना पूछ ही लेती है कि आपको क्या हुआ है, आप मुझे बताती क्यों नहीं। तभी देवी बैठ जाती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है, तुम्हें बताना चाहिए। मुझे एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगी, इसीलिए मैं तुम्हारी जल्दी जल्दी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से कामयाब हो जाओ, जल्दी से सारी चीजों को सीख लो। इस बात को सुनकर रीना के चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और वो बहुत ही हैरान और परेशान सी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। उसे देवी के साथ रहकर ऐसा महसूस होने लगा था कि मानो उसके साथ उसकी मां रह रही हो। लेकिन आज देवी की हालत खराब थी और ये बीमारी को जानकर अब रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन देवी उसे समझाते हुए बोलती है कि भगवान की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, बस तुम अपनी सभी चीजों को जल्दी जल्दी सीख लो। अब रीना अपने आप को शांत करती है और अब वो धीरे धीरे देवी के साथ चलने लगती है। देवी अपने घर चली जाती है और रीना अपने उसी फुटपाथ पर पहुंच जाती है। अब वो रात भर इसी चिंता में रहती है कि देवी को अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी, वही तो मुझे जीवन में एक लौती रोशनी मिली थी। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। एक हॉस्पिटल से ही एक नर्सिंग स्टाफ आता है और कहता है कि देवी जी का निधन हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस बात को सुनकर अब उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो हॉस्पिटल के ही एक कोने में बैठकर रोने लगती है। कुछ लोग उसे शांत करते हैं। अब वो उनके घर जाती है तो देखती है कि देवी के वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। सराहना कर रहे हैं, सभी उसकी बड़ाई कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी महिला थी, सभी की मदद किया करती थी। लगातार जब ये सिलसिला वो देखती है तो वो समझ जाती है कि वो वाकई में नाम की भी देवी थी और काम की भी देवी थी। इन सब चीजों को देखकर अब वो लड़की वहां पर रोती रहती है। तभी वहां पर लोग बोलना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि देवी जी के जो सपने थे उन सबको हमें पूरा करना है। दरअसल जो उस समय आए थे
उनमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनका देवी जी ने बहुत ज्यादा मदद की थी, जिनके जीवन को उन्होंने छुआ था। अब वो सभी संकल्प लेते हैं कि हमें देवी जी की सारी बातों को ध्यान में रखना है। तभी उनमें से एक डॉक्टर बोलता है कि रीना तुम ही हो? तो रीना कहती है हाँ मैं ही हूँ। हाँ में सर झुकाती है। तभी वो कहते हैं कि देवी का सपना था कि तुम डॉक्टर बनो और ये तुम्हारा भी सपना है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें एक स्कूल में एडमिशन करवा सकता हूँ जहां पर ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो पढ़ना चाहते हैं। वो सरकारी संस्था है, तुम्हें काफी मदद मिलेगी। देवी नजरें नीची रखती है। कुछ देर तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती है, लेकिन अब वो जवाब दे चुकी थी। कहती है ठीक है। और अब अगले दिन उसका एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। उस स्कूल में जाती है वो, फटे से कपड़े होते हैं, पुराने से भद्दे से, और जो स्कूल के बच्चे थे उनके पास सब कुछ था। तभी वो देखती है, अपने आप को असहज महसूस करती है वहां पर, क्योंकि सभी बच्चे उसकी तरफ देख देख कर कानी कानों में बातें कर रहे थे। लगातार जब ये बातें वो सुन रही थी तो उसे बहुत ही डर सा लग रहा था, बहुत ही असहजता महसूस हो रही थी। लेकिन वो अपने अंदर अपने सपने को याद करती है और देवी को याद करती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। कुछ ही दिनों में सब लोग उसको जानने लगे थे, क्योंकि देवी ने जो उसे सिखाया था और जीव विज्ञान में से और जो नोट्सों में से उसने पढ़ा था वो सब अब उसके काम आने लगा था और नंबर 1 स्टूडेंट वो बन जाती है। लगातार मेहनत करने के बाद आज उसके पास डिप्लोमा आ जाता है, जिससे उसे लोगों की सेवा करने का मौका मिलने वाला था। अब उसे स्टेज पर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप कुछ स्पीच दीजिए। वो अपनी स्पीच में देवी का नाम लेती है और कहती है कि मेरी जीवन की रोशनी वही है, उन्होंने ही मुझे जीना सिखाया। मैंने तो सिर्फ सोचा था, लेकिन मेरे सपने को साकार करने में उन्होंने ही मेरी मदद की है। यहाँ से अब वो जाती हैं। अब उनका काम होता है कि लोगों की मदद करना और ऐसे शिविर लगाना जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों का इलाज करना, उन लोगों की मदद करना। और कई बच्चे ऐसे उसको मिले हैं, जैसी वो खुद थी, जो कहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब वो बहुत लोगों की मदद करती है और उसे ऐसा लगता है कि मानो मेरा ही जीवन मेरे सामने आ गया हो। ये थी कहानी देवी और रीना की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन कहानियों को लाने का बस यही उद्देश्य होता है कि आप लोग कुछ जानकारी इससे लें। ये एक इतनी मोटिवेशनल कहानी है, जब एक फुटपाथ पर रहने वाली बच्ची डॉक्टर बन सकती है, तो घर में नॉर्मल गरीब परिवार में रहने वाले लोग डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते। अगर कोई मेहनत करता है तो उसे मेहनत का फल जरूर मिलता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कहानी अगर अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक और शेयर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।